जगजीत बेदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम बसंत पंचमी के लिए क्राफ्ट करने जा रहे हैं। सनफ्लावर बनाएंगे, सूरजमुखी का फ्लावर। तो मैंने इस तरह से, मेरे पास ये फ्लावर थे, ये मेरे पास इस तरह के फ्लावर थे। इसको मैंने काट कर इस तरह से रख लिया है। अब इसको मैं सूरजमुखी की पंखुड़ियों की शेप देने जा रही हूँ। यहाँ से मैं इस तरह करती हुई इस तरह से करूँगी और ये मैंने सूरजमुखी के पत्तियाँ बना दी। ये देखिए इस तरह से। इस सूरजमुखी की पत्तियों के ना इस तरह से बड़ा सा नहीं होता, बीच में सर्कल नहीं होता, बीच में प्लेन लंबी सी होती हैं थोड़ी, इस तरह से। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये पत्तियां बना दी हैं। तो अब मैं इस तरह का सर्कल लूँगी। सर्कल के बीच में इस तरह से मैंने यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगानी है। ग्लू लगाकर मैंने इन पत्तियों को इस तरह से लगा देना है। देखें, इस पत्तियों को किनारे किनारे से आप इस तरह से लगाते जाएं। ये ग्लू सूख गया है, थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है मुझे। ये मैंने थोड़ा ग्लू लगाया, ये पत्तियां इस तरह से लगाती जाऊंगी। थोड़ा ग्लू लगाया, ये देखें आराम से लग जाती हैं ये। फिर से थोड़ा ग्लू लगाया। ये ग्लू गर्म होती है तो इतनी देर काम करती है, जब ठंडी रहती है तो फिर इस पर चीज़ें चिपक नहीं पाती हैं, इसीलिए फेविकोल का यूज़ करते हैं। फिर देखें, ये इस तरह से मैंने लगाया। फिर से मैं इसका यहाँ थोड़ा सा लगाऊंगी और इसके ऊपर इस तरह से पत्तियाँ लगाते जाएंगे। ये देखिए, फिर बीच में थोड़ा सा लगाएंगे हम। ये पत्तियाँ पूरी कवर कर देंगे। आपको जहाँ पर लगता है कि थोड़ा गैप है वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा गैप है तो मैं यहाँ पर ये पत्तियाँ लगा सकती हूँ इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा गैप लग रहा है तो मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा गैप लग रहा है तो मैं इस तरह से लगा सकती हूँ। अब मैं इसकी बीच में लेयर बनाऊंगी इस तरह से। इस तरह से बीच में थोड़ा सा रखूँगी और पत्तियों को डिफरेंट इस तरह की पोजीशन में रखूँगी। आप देख लीजिए, पत्तियों को उल्टी दिशा में रखना है। पहले पत्तियों का मुंह नीचे था, अब पत्तियों का मुंह ऊपर करना है। इस तरह से हमने करना है। देखें, फिर से ग्लू लगाऊंगी और पत्तियों को इस तरह से लगाते जाएंगे। देखें, ये पत्तियों को हम इस तरह से लगाते जाएंगे। देखें, पहले वाली पत्तियों का मुंह नीचे था, इस वाली पत्तियों का मुंह हमने ऊपर की तरफ कर दिया। देखें, इस तरह से। फिर यहाँ पर आप बीच में लगाएं और इस तरह से। तो ये देखिए, ये इस तरह से हो जाती है। ये शेप इस तरह से आ जाती है। आप, ये फ्लावर की शेप है, नेचुरल शेप में हमने बनाया है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम बीच में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और छोटा सा कोई सर्कल इस तरह से इसके बीच में लगा देंगे। ये देखिए, नेचुरल, उसमें नेचुरल पोज में बना है। अब इसके बीच में हम इस तरह से डॉट मार देंगे। ब्राउन है तो ब्राउन कर दें, अगर आपके पास ब्लैक है तो ब्लैक कर दें। इस तरह से आप कर दें तो ये हमारा एक तरह से सनफ्लावर बन गया। हमने इंटीग्रेशन ही देना होता है, ये भी मैंने इसी तरह से बनाया है। तो अब हम इसको इसकी स्टिक के ऊपर चिपकाएंगे। इसके ऊपर स्टिक लेकर इसके ऊपर मैंने रिबन चिपका दिया। सभी को आता है रिबन चिपकाना। अब मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी इस तरह से और ये मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी इस तरह से। ये देखें, हम अपने स्टडी टेबल में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं इस तरह का। इस तरह से ये मैंने लिया, इस तरह से मैंने ये लगाया। इसके ऊपर रिबन लगाकर, रिबन लगाना सभी को आता है। यहाँ पर आप ग्लू लगाएं और इस तरह से रिबन को करते हुए आप इसको इस तरह से घुमाते जाएं। देखें, इस तरह से आप घुमाते जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से इस तरह से रिबन लग जाता है। यहाँ पर ग्लू लगाकर हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से और इसके पीछे थोड़ी सी हम ग्लू लगाएंगे और ये स्टिक इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो देखें, ये हमारा इस तरह से बड़ा अच्छा बन गया सनफ्लावर। इसी तरह से मैं आपको अभी गुड़ल बना के कनेर बना के दिखाऊंगी। ये फ्लावर है, इसके मैंने इस तरह से फ्लावर के 2 हिस्से काटे हैं। इस तरह से ये फ्लावर था, इसके 2 हिस्से कर दिए। अब मैं यहाँ पर इसको मोड़ते हुए किनारे पर ग्लू लगाऊंगी, यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी और इसके बीच में एक डंडी रख दूंगी इस तरह से।
और ग्लू लगाकर मैंने इसको यहाँ से इसको इस तरह से चिपका देना है। देखें ये हमारा बहुत सुंदर बन गया। अब यहाँ पर नीचे की तरफ ग्लू लगाकर हम इसको पूरा बंद कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बड़ा सुंदर बन गया, आप देख सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर भी ऐसे ही करूँगी, नीचे इसके थोड़ा सा बीच में ग्लू लगाकर मैं ये डंडी यहाँ पर लगाऊंगी स्टिक। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर थोड़ी ग्लू लगाएंगे और इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर फ्लावर बना है। आप इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से स्टक कर दें। आप चाहें तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं या तो इस तरह की फॉर्म में भी आप चिपका सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इस तरह की वो लेनी है, सेलो टेप से भी आप चिपका सकते हैं इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से सेलो टेप से चिपका दें। यहाँ आप कोई पत्ती लगा सकते हैं इस तरह से, दोनों तरफ कोई पत्ती लगा सकते हैं इस तरह से। देखें तो आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर फ्लावर बने हैं। आप पत्ती को इस तरह से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप ग्लू लगाकर आप इसको इस तरह से यहाँ चिपका दें। देखें यहाँ ग्लू लगाएं और यहाँ पर एक पत्ती को इस तरह से चिपका दें। तो ये देखें ये इस तरह से बन जाएगी। आप इसके बीच में कोई चीज़ अगर लगा देंगे तो ये इस तरह की फॉर्म में आएगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कितने सुंदर बने हैं, सनफ्लावर और कनेर। ये सनफ्लावर बनाया है मैंने, ये कनेर बनाया है, आप देख लीजिए। और ये मैंने पहले बनाए थे दोनों। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर बने हैं, देखिए। तो आप भी इसी तरह से अपने फ्लावर बनाइएगा बसंत पंचमी के ऊपर। गुड लक।